वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के स्पॉन्सर चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि ये बुक नाज़र हुसैन साहब की है और जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये उनकी बुक का पेज नंबर 254 और 255 के ऊपर है। पेज नंबर 254 एंड पेज नंबर 255 है जिसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस है। ये उनका चैप्टर नंबर 5 है, अलजेब्रिक मैट्रिक्स अलजेब्रा के नाम से। माइट भी पॉसिबल आपके पास एडिशन नया या पुराना हो जिसकी वजह से ये पेज नंबर थोड़े से डिफरेंट हो। एनी हो, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं हमसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, कहा गया है कि ये एक आपके पास मैट्रिक्स है 2435 का और एक P72Q का, डेट इज इक्वल, ये बराबर है किसके, 3155 1 एंड 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड Q, इन दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। मेरे बच्चों, जब दो मैट्रिक्स के बिटवीन कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो इसका क्राइटेरिया जो मल्टीप्लीकेशन का वो पुराना आपने अडॉप्ट करना है, रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम। जब आप सेकंड रो की तरफ आएंगे, सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, अगेन सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम। अच्छा जी बच्चों, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, सॉल्यूशन टू दी क्वेश्चन नंबर 11। आपके पास एनुअल पेपर में ये जौन सा क्वेश्चन नंबर होगा आपने वो लिखना है। अगर ये 3rd पे है तो आपने सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, 4 पे है तो आपने सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। अच्छा जी, करना क्या है, हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। बेसिकली हमें इन दोनों की प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है जो कि इस पोर्शन के इक्वल है। मेरे बच्चों, हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हम इनमें से जी इस मैट्रिक्स को फिल वक्त उड़ा देते हैं और यहाँ पे भी वैल्यूज हम लोग चेंज कर लेते हैं और इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएगा ये इक्वल टू राइट साइड की वैल्यूज का है और जो राइट साइड की वैल्यूज हैं वो आपके पास 3 1 55 1 एंड 3 के तौर पर है। अच्छा, आप ये देखिएगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, जब 2 मल्टीप्लाइड बाय P होगा तो आंसर आ जाएगा 2P। ठीक है जी। अब हमें फाइंड आउट करना है किसको, इन P और Q की वैल्यू को। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 27, आप यहां पे लिख दीजिएगा जी प्लस 27। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाइड बाय Q इज इक्वल टू 3Q, यहां पे आप लिख देंगे जी प्लस 3Q। 4 मल्टीप्लाइड बाय P इज इक्वल टू 4P प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 37 इक्वल टू 35। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। अब हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो फाइंड करना है, वो 8 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा जी मेरे बच्चों, 8 में प्लस कर देते हैं इसकी सेकंड रो और ये लास्ट Q से, प्लस 5Q प्लस 5Q। अच्छा मेरे बच्चों, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसके आंसर की तरफ आते हैं। मेरे बच्चों, ये सारा मैट्रिक्स इस सारे मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर आप इसमें से ऑब्जर्व करें, देखें यार, ये जो 2P प्लस Q है ये 35 के इक्वल है, ये 4 प्लस 3Q है ये 1 के इक्वल है। हमें इनमें से किसी एक रिलेशन को फिल वक्त सॉल्व कर लेना है। अगर आप इसमें से इस रिलेशन को सॉल्व कर लेंगे, सबसे इजी है। 4 प्लस 3Q, 4 प्लस 3Q किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां से भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा।
दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व करें, देखिए ये जो 4 है ये नेक्स्ट टाइम इधर आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं भाई कि हमारे पास ये जो इक्वेशन बिल्ड होके आई थी ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगी कि हम जब इसको 4 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू बन जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3q इज इक्वल टू 1 माइनस 4। मेरे बच्चों इसको अगर आप मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू कंक्लूड होके आएगी वो कुछ इस तरह से होगी -3 के तौर पर, क्योंकि 1 पॉजिटिव का है तो यहाँ पे हो जाएगा -3। मेरे बच्चों अगर आप इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो देखें ये जो 3 है ये मल्टीप्लिकेशन में है और जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा q इज इक्वल टू -1। सो आप यहाँ पे लिख देंगे जी q इज इक्वल टू -1। सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 का एक पोर्शन सॉल्व किया जिसमें से मेरे बच्चों अभी आपने q की वैल्यू सॉल्व की और q की वैल्यू आपके पास -1 आ चुकी है। अब इसी वैल्यू को आप किसी और इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे अब आप p फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू की तरफ आ जाए 2p + 21। बट ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो यहां से भी हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि भाईजान 2p + 21 दैट इज इक्वल टू 31। अच्छा जी ये जो 21 है ना मेरे बच्चों जो इक्वल की लेफ्ट साइड पे है, आप इसको नेक्स्ट टाइम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी -21। जब आप इसका मेरे बच्चों आंसर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू कंक्लूड होके आएगी वो कुछ इस तरह से होगी 2p इज इक्वल टू 10 बट पॉजिटिव 10। अच्छा मेरे बच्चों इसको जब आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, देखें हमें एक्चुअली p की वैल्यू को सेपरेट करना है। तो 2 जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है इधर जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो इक्वल टू 5 होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसके बदले में जो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा वो आपके पास 5 एंड -1 का बनेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू -1। अच्छा जी मेरे बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही है, हमें करेंगे x एंड z को। अच्छा x एंड z की मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले देख लें कि x और z का ऑर्डर क्या है। अगर आप x की बात करें तो इसमें 1 रो 2 रो और 3 रो है। तो अगर x का आप बात करें तो x 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये 3/1 का मैट्रिक्स है। और अगर आप z का ऑर्डर देखें तो 1 रो और 3 कॉलम है 1/3। जैसा कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, पॉसिबल है। अच्छा जी अब मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है, आप यहाँ पे मैट्रिक्स x लिखें उसको यहाँ पे प्लेस कर दें, सेम इसी तरह मैट्रिक्स y z लिखें उसको भी प्लेस कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें। अच्छा जी जब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं मेरे बच्चों, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएंगे तो इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से आपके पास कैलकुलेट होंगी। अच्छा जी जब हम वैल्यूज की बात करते हैं तो जितने इसमें नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही इसमें मजीद कॉलम बनेंगे। जैसा कि ये अब इसका जो आंसर है वो 3/3 का होगा। ये देखिएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा 4। इसी तरह फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम तो ये आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरह फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तो ये आपके पास आ जाएगा 8। अच्छा जी मेरे बच्चों इसको हम लोग 8 को जो प्रीवियसली सॉल्व किया है यहां से हम लोग कॉपी करके प्लेस कर देते हैं। अच्छा मेरे बच्चों अब हम बात करते हैं सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2
सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, ये आ जाएगा जी 1। सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। ले बच्चों, कुछ इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। वो कहते हैं z एंड x। जो z एंड x है, इनका ऑर्डर आप सबसे पहले लिखें। जो z का ऑर्डर है वो तो आपके पास है 1/3, एक रो है, ये देखिएगा एक रो है, 3 कॉलम है। और जो x है ये आपके पास एक रो, 2 रो और 3 रो है, और कॉलम एक है, दैट इज इक्वल टू 3/1। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों के सेम है, इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाए। जब आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएंगे तो पहले आप कॉलम z को लिख ले, क्योंकि वो z पहले आ रहा है, तो आप यहाँ पे z को पहले लिख ले। फिर आपके पास x आ रहा है, तो आप x को सेकंड अटेम्प्ट में लिख लें। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा जी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। पहली तो बात यह है कि इनका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर सिर्फ एक डिजिट पे आएगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एक है, तो इसका आंसर भी आपके पास एक वैल्यू में आएगा। कैसे, वो जरा देखते हैं। देखिएगा मेरे बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 4, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो अभी कंप्लीट नहीं हुई। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12। मजीद कोई रो है नहीं जो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं। सो यही आपके पास आंसर कंक्लूड होके आ जाएगा, और वो आंसर आपके पास आ जाएगा 17। सो बच्चों, ये आपके पास सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं। ये लिखा गया है x एंड y। पहले आप x का ऑर्डर लिखें। x का ऑर्डर है 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। और जो आपके पास y है उसका ऑर्डर क्या है? सेम वही, एक रो, 2 रो, 3 रो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। देखें, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज एक दूसरे के इक्वल है नहीं है, सॉरी। तो इसका मतलब है कि जो x और y की मल्टीप्लिकेशन है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसको मल्टीप्लिकेशन मुमकिन ही नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन तभी मुमकिन होती है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए। नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं है। इतना लिख देना ही आपका आंसर जस्टिफाई होगा। अच्छा जी बच्चों, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी तवज्जो इसमें रिक्वायर्ड है। ए और बी को फाइंड करना है, और बी और ए को। हमारे पास जो ए एंड बी यहाँ पे लिखा गया है वो है, ए जो वैल्यू है आपके पास वो 1 एंड 2। ये जरा मैं दुरुस्त कर लेता हूँ जी। 1 2 3, देन 3 0 1, 3 0 0, 1 0 0, 3 0 2 एंड 0 1। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप जब इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा जी, इसके सोल्यूशन में क्या करना है? आपने इन दो को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप अलग से लिख दीजिएगा जी, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू। मेरे बच्चों, अब आप इसके सोल्यूशन की तरफ चलें। देखें, अगर हम इसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स इंसर्ट होगा 3/3 का। अच्छा, 3/3 के लिए क्या करना है? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो इक्वल टू 0। देन इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। देन आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू
3। अच्छा, ये आपके पास इसके जो एलिमेंट क्रिएट हो रहे हैं ये फर्स्ट रो के ही हो रहे हैं। आप इसको बल्कि ज्यादा मुतबर है कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से लिख लें कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, देन प्लस कर ले। ये जरा एक स्टेप मैंने इंक्रीज कर दिया ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, देन आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाइएगा जी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरह बेटा जी अब आपने इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की तरफ आना था। फर्स्ट रो फर्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। ये बल्कि आप जरा ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगा। फर्स्ट रो की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट डिजिट है 1। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? सेकंड कॉलम के फर्स्ट डिजिट के साथ। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, देन आप प्लस कर देंगे। प्लस किसके साथ करेंगे? फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम डिजिट को सेकंड कॉलम के सेकंड डिजिट से। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ। यहां पे आप लिख दीजिएगा जी प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस लास्ट एलिमेंट में। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट की। हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहां पे आप लिख दीजिएगा जी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। देन आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहां पे आप लिख दीजिएगा जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहां पे प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरह अब हम सेकेंड एलिमेंट की तरफ आते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये जरा मैं शॉर्ट कर देता हूं। ये आपके पास 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये अगेन 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। सेम यहां पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये 0 ही कैलकुलेट होके आएगा। इसमें आप प्लस कर देंगे 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, अगेन 0। देन आप प्लस कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 is equal to 2. 1 multiplied by 1 is equal to 1. 3 multiplied by 0 is equal to 0. 0 multiplied by 3 is equal to 0. 0 multiplied by 0 is equal to 0. नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 3 multiplied by 0 is equal to 0. 0 multiplied by 0 is equal to 0. 0 multiplied by 1 is equal to 0. Last row multiplied by last column. 3 multiplied by 1 is equal to 3. 0 multiplied by 2 is equal to 2, बल्कि 0 सॉरी हो जाएगा। 0 multiplied by 1 is equal to 1. अच्छा मेरे बच्चों, देखा आपने, मैंने फर्स्ट को जरा डिटेल में किया और सेकंड एस्पेक्ट को मैंने इतना डिटेल में नहीं किया। तो
ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम इसको किस तरह से करते हैं। बल्कि ये लास्ट पॉइंट में जरा दोबारा कर देता हूँ, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, ये भी आपके पास 0 ही आएगा कैलकुलेट होकर। अच्छा जी बच्चों, इनके आंसर्स को हम लोग जरा सिंप्लीफाई करते जाते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं जी, और यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स इंसर्ट कर लेते हैं जो कि 3x3 का है, और उसके 3x3 के मैट्रिक्स में इसको यहाँ पे हम प्लेस करते जाते हैं। जैसा कि ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये 6 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो ये 0 हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। इसका मतलब है नेट आंसर इसका बचेगा 6। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, तो ये आपके पास 3 आएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये आपके पास 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये आपके पास 3 आएगा। अगर आप इसको एड अप करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू जनरेट कर देगा एज एन 8 डिजिट। मैं इसको जरा रिपीट कर देता हूँ, किसी जगह कोई गड़बड़ ना हो जाए। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपके पास जो आंसर जनरेट करेगा, ये आपके पास वैल्यू जनरेट करेगा 6 की। तो ये हमारे पास डिजिट 6 कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 6। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन की तरफ आते हैं। ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा, और ये आपके पास आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा 5 1 6। इसको जरा रिपीट कर लेते हैं, किसी जगह कोई एरर ना हो जाए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, हाँ ये 0 है, यहाँ पे 0 था। इसको आप ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह ये तो आपके पास 0 ही आएगा, देन अगेन 0 आएगा, और लास्ट डिजिट आपके पास जो है वो 3 का आएगा। अच्छा जी, मैं इसको जरा एक दफा दोबारा चेक कर लूं। ये जो फर्स्ट रो है, जब ये थर्ड से मल्टीप्लाई होगी, क्या मैंने वैसे मैट्रिक्स भी ठीक टाइप किया? मैं जरा ये भी देख लूं। हाँ, मैट्रिक्स तो मेरा ठीक टाइप हुआ था। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये आपके पास 1 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये आपके पास 4 ही आएगा। हाँ जी, 3 4 7 1 जी, ये आपके पास 8 हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हम लोग यहाँ पे 8 कर लेते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसी के बी ऑप्शन, इसी के सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है ना, वो हमें कैलकुलेट करना है बी मल्टीप्लाइड बाय ए। तो इसमें जो मैट्रिक्स बी है वो आप पहले कर लीजिएगा, और जो मैट्रिक्स ए है उसको आप बाद में कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसको जरा मैं रिमूव कर लेता हूँ, जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। बल्कि यहाँ पे पहले मैं मैट्रिक्स ए को इंसर्ट कर लूँ। यहाँ पे जी ए को कॉपी करते हैं और इसके बाद यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब हम इनको सॉल्व करते जाते हैं। ये मैं इकट्ठा ही सिलेक्ट करके नील कर देता हूँ, ये भी इकट्ठा सिलेक्ट करके नील कर देते हैं, और यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स हम दोबारा से लिख लेते हैं। ले जी, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये 0 होगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये 0 होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये आपके पास आंसर 3 ही आएगा। ले जी, +3। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये आपके पास 0 ही आएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो ये आपके पास 0 ही आएगा। एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 अगेन 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास अगेन 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो ये आपके पास अगेन 0 आ जाएगा। सो फर्स्ट आपके पास कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड रो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3। 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, प्लस 6 कर दे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो ये 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। इसको आप दोबारा चेक कर लें। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 6, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, लास्ट डिजिट भी 0 होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आपके पास 9 आएगा। इसी तरह
0 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये आपके पास 0 आएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो ये आपके पास अगेन 0 ही कैलकुलेट होके आएगा। और 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये आपके पास अगेन 0 ही आएगा ऑप्शन। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 3 इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर आपके पास 6 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये आपके पास 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो ये आपके पास 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो ये आपके पास अगेन 0 आ जाएगा। लास्ट ईयर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो ये आपके पास 0 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसको बेटा जी हम सम अप कर लेते हैं। आप यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स ऐड अप कर लें, और ऐड करके हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्ट करने से आप यहाँ पे चीजें कंक्लूड करते हैं। 0 + 0 + 3 इज इक्वल टू 3। 0 + 0 + 0 तो ये आपके पास 0। 0 + 0 + 0 तो ये अगेन आपके पास 0। देन आपके पास 9 है, देन 6 है, देन आपके पास 9 है, देन आपके पास 6 है, 0 है और 1 है। ले बच्चों, ये आपके पास बी और ए भी हो गया, यहां तक हो गया फर्स्ट ऑप्शन। और वो कहता है शो दैट, आपने शो करना था ए एंड बी इज नॉट इक्वल। यहां पे आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड दैट ए एंड बी एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू ईच अदर। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हम लोगों ने इन टॉपिक को डिस्कस किया। मैं कोशिश करूंगा कि हम मजीद 2 लेक्चर में इस चैप्टर को वाइंड अप कर दें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे उन लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं 0344604642 ओके बच्चों, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।